अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। RM गार्डन में एक ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जो आपके गार्डन के तमाम प्लांट्स के लिए है। अगर आपने सब्जियों के प्लांट्स लगाए हुए हैं तो ज़्यादा सब्जियां आप उस फर्टिलाइज़र से हासिल कर सकेंगे, या फिर फलों और फूलों वाले प्लांट्स हैं तो सबके लिए फर्टिलाइज़र है जिसको आप फ्री में बनाकर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों की सब्जियां लगाना तो जुलाई के महीने में आप लगा सकते हैं। बस यही है कि आपने जब भी सीड्स लगाने हैं तो उनको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना, हल्की सी नमी भी बनाकर रखनी है और छाँव में रखनी है। ये जो आपको करेले की बेल नज़र आ रही है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा करेले लगे हैं, इसकी वजह क्या है, कैसे इतने ज़्यादा करेले हासिल किए गए हैं। करेले की बेलें साथ साथ हैं जिसकी वजह से इनकी पोलिनेशन भी हो रही है। पोलिनेशन कैसे होती है? मक्खियाँ और तितलियाँ भी करती हैं। घरों में तो हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं। फूल को टच करें फिर दूसरे फूल पे हाथ लगाएं तो पोलिनेशन हो जाएगी। इसमें जो फीमेल फूल होता है वो सब्ज़ी बना होता है, छोटा सा करेला बना होता है। जो मेल फूल है वो खाली फूल होता है, उसके साथ सब्ज़ी नहीं बनी होती। अगर हम मेल फूल को उतार के फीमेल फूल के साथ टच कर दें तो सब्ज़ी बन जाती है, उससे पोलिनेशन हो जाती है। इस तरीके से आप हाथ से भी पोलिनेशन कर सकते हैं या फिर बेलों को हिला भी दें। खेतों में तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बेलें साथ साथ होती हैं, दूसरा मक्खियाँ और तितलियाँ भी पोलिनेशन का काम करती हैं और सब्ज़ी बन जाती है। बाज़ लोगों को यही कंप्लेन होती है कि फूल लगते हैं झड़ जाते हैं। वजह यही है कि पोलिनेशन नहीं होती, फूल झड़ जाते हैं। और फूलों के दौरान पानी भी नहीं देना। अगर नहीं देंगे तो इस तरह सेहतमंद सब्जियां हासिल कर सकेंगे। ताकत से भरपूर फर्टिलाइज़र बनाएंगे जिसमें वो सारी ग़िज़ाइयत है, जिससे फल भी लगेगा और फूल भी लगेगा। पोटाशियम भी होगी इसमें फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है। वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है। प्लांट को ठंडा भी रखेगी, कीड़ों से भी महफूज रखेगी। सादे लफ्ज़ों में बताऊंगी, आलू के छिलके थोड़े से लिए हैं जो प्लांट को ठंडा रखेगा। ये केले के छिलके हैं, 5 से 6 अदद केले के छिलके इस्तेमाल करेंगे जो प्लांट के ऊपर फल फूल लेकर आता है। थोड़ा सा लहसुन के छिलके लिए हैं, 1 मुट्ठी के बराबर। इससे मिट्टी में कीड़े पैदा नहीं होते, ये भी बेहतरीन खुराक है। कद्दू के छिलके लिए हैं, ये प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम प्रोवाइड करता है। ये 4 चीज़ें हैं जो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। कंटेनर लेंगे, उसमें ये चारों चीज़ें शामिल करेंगे। इन चारों चीज़ों का यही फ़ायदा है कि प्लांट की जड़ों को ठंडा भी रखेगी शदीद गर्मी में, और प्लांट के ऊपर जो फल फूल लगेगा उसको ताकत भी मिलेगी। केले के छिलके की वजह से प्लांट जो है वो फल बनाएगा। जो इसका लहसुन का छिलका है बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे मिट्टी में कीड़े पैदा नहीं होते। अगर आप हर हफ्ते अपने प्लांट को ये पानी देंगे लहसुन के छिलके का तो आपकी मिट्टी सेहतमंद रहेगी और उसमें किसी किस्म का कीड़ा नहीं पैदा होगा। कद्दू का जो छिलका है, 2 बड़े साइज़ के कद्दू थे उसका छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्लांट को जो है मुकम्मल खुराक देगा, नाइट्रोजन भी देगा, फास्फोरस भी देगा और प्लांट को पोटाशियम भी देगा। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब 2 लीटर पानी डालने के बाद ये चारों चीज़ों को रख देंगे किसी छाँव वाली जगह पर। 2 दिन के लिए रखेंगे, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रखना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा दिनों के लिए रखेंगे तो इसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी और मुश्किल होगा हमें फिर इसको प्लांट्स को अप्लाई करने में। अब इसको मिक्स कर दिया है अच्छी तरह, इसको छाँव वाली जगह पे 2 दिन के लिए रख देंगे। अगर मौसम सर्द है तो आप इसको 5 दिन भी रख सकते हैं। सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। इस तरह इसके ऊपर कपड़ा रख दिया है और छाँव वाली जगह पर रख देंगे और 2 दिन के बाद देखेंगे 2 दिन इसको हो चुके हैं, फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है जो प्लांट की जड़ों को भी मजबूत करेगी और जो प्लांट की जड़ों में गांठें सी पड़ जाती हैं वो भी नहीं पड़ेंगी क्योंकि इसमें हमने लहसुन का छिलका डाला है। लहसुन का छिलका आप 15 दिन के बाद अपने गार्डन के तमाम प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं लाइट करके। अब ये जो फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है छान लेंगे। छानने के बाद आपने किस तरह इसका इस्तेमाल करना है, इसका रेशो जो है, अगर 1 लीटर है तो आपने 3 लीटर इसके ऊपर पानी डालना है। 2 लीटर है तो 6 लीटर पानी डालेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों के प्लांट्स को देंगे तो सब्जियां बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी और आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा आप सब्जियां हासिल कर सकेंगे। ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है।
अगर बेल लगी हुई है, करेले की बेल लगी हुई है, तो 4 से 5 गिलास आप ये वाली फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर ज़मीन में लगी हुई है, गमले में लगी हुई है, 24 इंच का गमला है तो आप 2 गिलास दे सकते हैं। गार्डन में दूसरे प्लांट है, 12 इंच का गमला है तो एक एक गिलास आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इससे प्लांट सेहतमंद हो जाएगा, मिट्टी के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस किस्म के भी प्लांट्स हैं, सब्जियों के हैं या सब्जियों के अलावा दूसरे प्लांट्स लगे हुए हैं, सबको ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और प्लांट जो है आपका सेहतमंद हो जाएगा, मिट्टी में फंगस और कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और आप ज़्यादा सब्जियां हार्वेस्ट कर सकेंगे। आप अपने गार्डन के तमाम सब्जियों के प्लांट्स और फलों फूलों वाले प्लांट्स को दे सकते हैं। इससे आपका प्लांट तेज़ी से ग्रो करेगा। जैसे मैंने करेले के प्लांट की इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जब भी आपने करेले की बेल लगानी है तो ऐसी जगह पर लगाएं कि जहां उसको धूप मिले। धूप में इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और साथ स्टिक भी लगा दें। और पोलिनेशन अगर हो रही है, बाकी इस बेलों के साथ ज़्यादा बेलें लगी हुई हैं, फिर तो ज़्यादा करेले लगेंगे, वरना आपको हाथ से पोलिनेशन करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप सब्जियों के प्लांट से ज़्यादा सब्जियां हासिल कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की। जुलाई के महीने में सब्जियों के प्लांट्स के बीज लगाएं। करेले के, कद्दू के, खीरे के और बैंगन के बीज लगा सकते हैं। सर्दियों में आप बहुत ज़्यादा सब्जियां हासिल कर सकेंगे। और यही वाली फर्टिलाइज़र बनाकर डालें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम भी है और प्लांट को ताकत प्रोवाइड करेगी और आपका प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रो करेगा और ज़्यादा सब्जियां और फल फूल आप हासिल कर सकेंगे। आप खाली सब्जियों के प्लांट्स को नहीं, बाकी प्लांट्स को भी यही वाली फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ये बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब RM Garden। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।